संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप अन्नायोत्तस्यति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज अंतर्यामी कह रहे हैं, भगवान अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि अर्जुन अभी कहां से बोल रहा है। ये अभी जो त्याग की बात कर रहा है भिक्षा का, एक दिन किसी ने ऐसा शंका उठाया कि भगवान जब अर्जुन सब कुछ त्याग करके जाना चाहता था वन में, तो भगवान ने क्यों रोका? भगवान तो कहते हैं संसार का आसक्ति छोड़ो और भजन करो, तो भगवान कभी नहीं रोकते, लेकिन अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि इस समय जो अर्जुन बोल रहा है वो भावावेश में बोल रहा है, इसका क्षत्रिय का जो स्वभाव है, जो संस्कार है, वो इसको खींच के फिर यही काम कराएगा। अगर ये वन में भी जाके बैठेगा तो कहीं भी हिरन वगैरह या शिकार, मतलब राजा है, राजा का धर्म है, कहीं कुछ देखेगा तो उसका हाथ में ही जाएगा धनुष पर। और दूसरी बात यह है कि इसकी अब कीर्ति होगी, न कहने जोग लोग बातें कहेंगे, और जब इसको मालूम सुनेगा कि मेरे को कोई कायर कह रहा, कोई कुछ कह रहा, तो ये बर्दाश्त करेगा क्या? फिर ये धनुष उठाएगा, फिर ये तैयारी करेगा, सहन नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय का खून है, इसका संस्कार वही भरे पड़े हैं। इस समय तो क्षणिक वैराग हुआ इसको, इसलिए भगवान को यहाँ पर अंतर्यामी कहा गया। उनके अंतर की बात जानते हैं, बाहर की बात अलग हो रही है, भीतर अलग है, संस्कार जो है ना उसको जानते हैं। तो अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर और साफ कह दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। स्पष्ट कर, शिष्य हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण हूं, लेकिन एक शर्त है कि युद्ध नहीं करूंगा, शर्त मेरी। पहले शर्त रखी ये स्पष्ट कहकर फिर चुप, स्पष्ट कह दिया, चुप हो गए। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। उसके पश्चात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, संजय कह रहा है, और महाराज श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है। अब उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में जो अर्जुन शोक करते हुए बैठा है रथ के पिछले भाग में जा करके गाल पर हाथ धरकर, तो भगवान को यह हंसी आ गई, हंसते हुए से बोले, हंसते हुए से इसलिए बोले कि शिष्य भी बन रहा है, शरणागति भी ले रहा है और आज्ञा भी नहीं मानूंगा, अच्छा शिष्य मिला है। तो भगवान को हंसी आ गई। अगर और कोई होता तो क्रोध हो जाता, लेकिन ये भगवान है और फिर मित्र है, जानते हैं कि समय तकलीफ में है, तो इसलिए भगवान को हंसी आ गई। जैसे बच्चे की तोतली बोली पर माँ को हंसी आ जाती है, इस तरह से भगवान को हंसी आ गई। अर्जुन ने यहाँ पर अपनी बुद्धि भी सौंप दी ना। भगवान आगे जाकर के कहेंगे अर्जुन तो बुद्धि की शरण ले, तो अर्जुन कहेंगे मैंने शरीर ही थोड़ी सौंपा है, रथ ही थोड़ी सौंपा, मैंने अपनी बुद्धि भी आपको सौंपी है, ये भी आप ही चलाई, मेरे पास बुद्धि नहीं। तो अब भगवान उपदेश, अब यहाँ से गीता आरंभ।